तो ड्रूपल में आज हम बात करेंगे फॉर्म की। एक फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये जो आप यूआरएल देख रहे हैं ये फॉर्म एपीआई का यूआरएल है और ये जो है वो फॉर्म की फील्ड है। फॉर्म के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और किस तरीके से फॉर्म बनता है वो यहाँ पर पूरा ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर मशीन नेम एलिमेंट मशीन नेम। ये जो मशीन एलिमेंट नेम है ये फॉर्म की फील्ड का टाइप है। तो हम लोग फॉर्म बनाते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया, मैंने फॉर्म ऑलरेडी बना रखा है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है। ड्रूपल 10 ने फॉर्म को बनाना काफी इजी कर दिया है। इजी कर दिया यानी कि ड्रूपल 8 9 10 जो है उसमें फॉर्म बनाने के लिए हमको सिर्फ एक क्लास बनानी होती है। तो ये मैंने यहाँ पर ओपन किया विजुअल स्टूडियो कोड। एक बार विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाए, यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है। तो यहाँ पर ओपन कर लिया है और यहाँ पर पहले हम एक राउटर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक राउटिंग फाइल बनाई है। फॉर्म हम बनाएंगे और एक राउटिंग जो यूआरएल हम बनाएंगे उस राउटिंग यूआरएल को रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो हमको दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने पाथ रखा और पाथ में यहाँ पर मैंने डीएमडी डेमो रखा। डिफॉल्ट्स ये जो है वो मेरा टाइटल है और ये फॉर्म है। तो ड्रूपल ड्रूपल के बाद में ये मेरे कस्टम मॉड्यूल का नेम है। हम फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म को डिप्लॉय भी हम करेंगे। और यहाँ पे फॉर्म हो गया और फॉर्म के बाद में यहाँ पे डेमो फॉर्म हो गया। ठीक है, और डेमो फॉर्म के बाद में यहाँ पे रिक्वायरमेंट और ये परमिशन। अब जो क्लास मेरे को बनानी वो क्या होगी, ये फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है डेमो फॉर्म। तो मैं इस डेमो फॉर्म डॉट पीएचपी में जाऊंगा। तो डेमो फॉर्म डॉट पीएचपी में पहले मैं देखिए यहाँ पे दो फील्ड मैंने बनाई, नेम और मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे डेमो फॉर्म पहले तो हमको यूज स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे। तो ये जो है यहाँ पर मैंने ले लिया नेम स्पेस, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नेम स्पेस ले लिया यानी कि जो फॉर्म फोल्डर है वहां तक का पाथ मैंने ले लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ड्रूपल कोर फॉर्म फॉर्म बेस और फॉर्म इंटरफेस ये दो यूज स्टेटमेंट फॉर्म के लिए लगते हैं वो लिए। यहाँ पर मैंने क्लास ली और क्लास के बाद में यहाँ पर मैंने क्लास का नेम लिखा। तो क्लास में मैंने क्या लिखा यहाँ पर डेमो फॉर्म। तो ये डेमो फॉर्म जो है वो मेरी क्लास हो गई है। और यहाँ पर मैंने एक्सटेंड किया फॉर्म बेस। तो जब हम फॉर्म बनाते हैं तो तीन फंक्शन हमको बनाने पड़ते हैं, तीन मेथड बनाने पड़ते हैं। तो पहला मेथड मैंने बनाया गेट फॉर्म आईडी। दूसरा फॉर्म बिल्डर है जो फॉर्म बनाएगा। तो इसमें हमने फील्ड टाइप में टेक्स्ट फील्ड रखी जिसमें मैंने नेम रखा है। और ये जो पेज है, ये जो पेज का यूआरएल है यहां से हमको पता चल जाएगा। तो ये टेक्स्ट फील्ड मैंने ली, आप इसमें से कोई भी फील्ड एक ले सकते हो जो भी रखना है। तो ये यहाँ पर बन गया। अब इसके बाद में मेरे को क्या करना है कि दूसरी फील्ड मैंने मैसेज के लिए रखा और तीसरा मेरा फॉर्म का बटन। ये तीनों बन गए हैं। उसके बाद में ये वैलिडेट फंक्शन है, अगर आपको कुछ वैलिडेशन लगाना है। और फॉर्म सबमिट पे आपको जो करना है, फिलहाल मैं फॉर्म सबमिट पे कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने इसको एक मैसेज प्रिंट करवा के रीडायरेक्ट करवा दिया फ्रंट पेज पे। ये आप फाइल कहाँ रखेंगे, एसआरसी के अंदर यहाँ पे फॉर्म डेमो में रखेंगे और राउटर से आप इसको लिंक करेंगे। अब जैसे ही मैं इसमें सेव करूंगा कंटेंट, मैं फॉर्म को सेव करूंगा तो यहाँ पर ये मैसेज जाएगा, द मैसेज हैज बीन सेंड। ये वाला जो मैसेज मैंने यहाँ लिखा है ये यहाँ पर आ गया और ये रीडायरेक्ट हो गया एज अ फ्रंट पेज। तो इस तरीके से फॉर्म बनता है। अभी फॉर्म को हम आगे हैंडल करेंगे कि इस फॉर्म में डेटा को किस तरीके से हमको आगे हैंडल करना और कॉन्फिग फॉर्म किस तरीके से बनाना है, क्योंकि एक तरह का फॉर्म नहीं होता। अगर आप यहाँ पर अगर मैं ड्रेस की बात करूं तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ड्रेस और ड्रेस के बाद में यहाँ पे मैं जनरेट कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पर आप देखोगे फॉर्म तीन तरीके से बनाना बताया है यहाँ पर। तो उन तीनों तरीकों को हम देखेंगे और फॉर्म को अगर एज ए ब्लॉक के अंदर लाना है तो किस तरीके से आएगा और ब्लॉक के अंदर का डेटा दिखाना है तो किस तरीके से आएगा। तो ये तो नॉर्मल फॉर्म बनाया है। अब अगर मेरे को यहाँ पर अगर आप देखोगे फॉर्म का तो देखिए फॉर्म कॉन्फिग फॉर्म बनेगा, एक कंफर्मेशन फॉर्म बनेगा
और एक सिंपल फॉर्म बनेगा। तो अभी हमने जो देखा वो सिंपल फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो फॉर्म यहाँ पर बना सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि इस कोड को डिप्लॉय करना है। तो मैं पहले इस कोड को क्लियर कर देता हूं। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे गिट ब्रांच। तो मैंने गिट ब्रांच लिखा। तो आप देख रहे हो यहाँ मास्टर ब्रांच चल रही है। अभी मैं गिट स्टेटस करता हूं तो इतनी सारी चीजें हुई है। देखिए मैंने अभी यहाँ पर ये एक फॉर्म बनाया डेमो फॉर्म, लेकिन ये और भी फॉर्म ये बने हुए थे, तो इतनी फाइलों में चेंज हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं इसको ऐड कर देता हूं। ऐड कर देता हूं मतलब मतलब मैं यहाँ पर जो है वो गिट ऐड करता हूं। ये मैंने गिट ऐड किया, और गिट ऐड करने के बाद में यहाँ पर जो है हम गिट ऐड, अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ। गिट ऐड करने से सारी फाइलें जो है, इतनी सारी फाइलें मेरे को ऐड करनी। गिट स्टेटस किया। अब मैं यहाँ पर गिट कमिट -m, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म डेमो। फॉर्म डेमो कोड अपडेटेड इन डीएमडी मॉड्यूल, ये मैंने लिख दिया। ठीक है। अब चूंकि ये मास्टर है तो मेरे को मास्टर पे ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, क्योंकि हम हमारा फ्री अकाउंट है, और हमारा जो फ्री अकाउंट है तो उसमें ये फैसिलिटी है नहीं। ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पैंथियन का पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो मैंने पैंथियन का पासवर्ड डाल दिया। तो ये पैंथियन का पासवर्ड हो गया। अब आप देखोगे तो कुछ यहाँ पर आया है एरर। इनकरेक्ट पासवर्ड हो गया, इसलिए एरर आया है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड सही से एंटर किया, और ये कोड जो है वो डिप्लॉय हुआ है यहाँ पर। अब हम चलते सर्वर के ऊपर। तो मैं सर्वर के ऊपर गया, है ना। अब सर्वर पे हम जाएंगे। अभी देखिए एक चेंजेस हम डिप्लॉय करना भूल गए, और वो क्या चेंजेस है, ये हमारा लोकल इन्वायरमेंट है। ठीक है। और ये कोड आप देख रहे हैं डिप्लॉय हो रहा है यहाँ पर सर्वर पे, ये कोड डिप्लॉय हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ डीएमडी लिखता हूँ ना, तो डीएमडी में आप देखोगे मॉड्यूल यहाँ पर इनेबल है, यानी कि ये मॉड्यूल यहाँ पर इंस्टॉल है। लेकिन अगर मैं सर्वर पे जाता हूँ और सर्वर पे मैं सर्च करता हूँ, तो सर्वर पे मॉड्यूल तो है, लेकिन अगर मैंने सर्वर पे डीएमडी लिखा तो ये मॉड्यूल जो है वो सर्वर पे अवेलेबल है। ठीक है। अभी मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा डीएमडी। तो ये मॉड्यूल सर्वर पे है, लेकिन अभी कोड जो है वो सर्वर पे डिप्लॉय हो गया है। तो अभी मुझे क्या करना है, सर्वर पे कैसे क्लियर करना है। तो अभी मैं सर्वर पे जाता हूँ। ये सर्वर पे मैं गया। ये सर्वर है मेरा देव डॉट, सॉरी, ये मैं सर्वर पे जाता हूँ। सर्वर में लॉग इन करना पड़ेगा, तो मैं सर्वर पे मैंने लॉग इन किया। एक्सटेंड पे जाता हूं, तो यहां पर आप देखोगे कि मैंने लिखा डीएमडी। तो ये मॉड्यूल जो वो इंस्टॉल नहीं है, तो सर्वर पे पहले मुझे मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं मॉड्यूल को पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ सर्वर पे। तो अब ये मॉड्यूल मैंने यहाँ इंस्टॉल कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मॉड्यूल तो इंस्टॉल हो गया, राइट, लेकिन जब भी कोड डिप्लॉय होगा तो ये मॉड्यूल चेंज हो जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको कॉन्फ़िगरेशन को भी मूव करना चाहिए। तो मैं इसको क्लियर करता हूं, और मैं यहाँ पे द्रस कमांड के थ्रू कॉन्फ़िग को एक्सपोर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्फ़िग एक्सपोर्ट। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो मॉड्यूल की फाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक फाइल बोल रहा है ना, यस, तो मैंने इसको यस किया। ठीक है। तो अब अगर आप गेट स्टेटस करेंगे तो आपको एक फाइल यहाँ पे चेंज मिलेगी, वो है कोर एक्सटेंशन वाली फाइल, है ना। तो कोर एक्सटेंशन वाली फाइल को मेरे को यहाँ मूव करना है। तो मैं जाता हूँ डेवलपमेंट में। ये डेवलपमेंट में गया मैं, यहाँ पे लोकल सर्वर में जाता हूँ और डेवलपमेंट में जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर कॉन्फ़िग सिंक्रोनाइज में जाता हूँ, और अगर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, है ना, यहाँ पर मैं, अगर ये जो है वो, यहाँ पे अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो कौन सी फाइल में चेंज बता रहा है, सिस्टम सिस्टम बता रहा है यहाँ पर कोर डॉट एक्सटेंशन। तो हम देखते हैं यहाँ पर कोर डॉट एक्सटेंशन है क्या। एक्सटेंशन के लिए
यहाँ पे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन में कोर डॉट एक्सटेंशन है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये लोकल है, लोकल से मैंने क्या किया, लोकल पे मैं गया और लोकल पे मैंने ये जो फाइल है कोर डॉट एक्सटेंशन इसको लिया, ठीक है। कोर डॉट एक्सटेंशन कॉन्फिग कोर डॉट एक्सटेंशन, तो ये कोर डॉट एक्सटेंशन हो गया। और इस वाली फाइल को मैंने क्या किया, इस कोड को यहां से कॉपी किया मैं, ये लोकल है मेरा, ठीक है, ये लोकल है, इसको मैंने कॉपी किया। अब मैं सर्वर पे गया, सर्वर पे क्या डिप्लॉयमेंट में गया, और डिप्लॉयमेंट में जाके कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज में गया, और यहां पर मैं करूंगा इंपोर्ट, और यहां पर मैं करूंगा सिंगल इंपोर्ट, और सिंगल इंपोर्ट में मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, और यहां पर जो है वो नेम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कोर डॉट एक्सटेंशन ये होगा। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूं कोड को, ठीक है। और ये जो नेम है, मतलब कोर डॉट एक्सटेंशन, ये वाला जो नेम है, ये मैं लेता हूं कोर डॉट एक्सटेंशन, इसको कॉपी किया मैंने, और कोर डॉट एक्सटेंशन को मैंने यहां पे पेस्ट किया। अब हम देखते हैं अगर यहां से इंपोर्ट नहीं होगा। देखिए ये अब यहां पर आपका जो डीएमडी मॉड्यूल है ना वो एक्टिव दिखा रहा होगा सिस्टम, तो जो डीएमडी है वो, तो यहां पर ये वाली फाइल है, अभी ये वाली फाइल को अगर मैं देखूं तो मैं कॉन्फ़िग में जाता हूं, और ये कॉन्फ़िग फोल्डर है, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर कोर डॉट एक्सटेंशन होगा। यहां पे मैं कोर डॉट एक्सटेंशन, ये कोर कोर डॉट एक्सटेंशन है, और इस कोर डॉट एक्सटेंशन फाइल को मेरे को क्या करना है, कोर डॉट एक्सटेंशन फाइल को मेरे को जो है वो डिप्लॉय कर देना है यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन अपडेटेड है उसके हिसाब से। तो मैं यहां जाता हूं, और यहां से मैं क्या करता हूं, मैंने यहां से इसको कॉपी किया था, एडवांस सेटिंग में कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग कर देते हैं इंपोर्ट, देखते हैं यहां से होता है कि नहीं। अगर यहां से नहीं होगा तो हमको ड्रस्ट फाइल के थ्रू करना पड़ेगा। तो यहां पर आ गया है कुछ एरर, और एरर क्या है, देर आर नो चेंजेस टू इंपोर्ट, सिस्टम बोल रहा है कि कोई चेंजेस ऐसा नहीं जो इंपोर्ट है। अभी मैं यहाँ पे लोकल पे जाता हूँ, और डेवलपमेंट में जाते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन में जाते हैं, तो कोई चेंजेस यहाँ नहीं है, यानी कि ये मॉड्यूल जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेट है सर्वर पे। तो हम लोग देख लेते हैं सर्वर पे, तो मैंने लिखा डीएमडी, यस ये मॉड्यूल सर्वर पे ऑलरेडी है। अगर आप कोई मॉड्यूल इनेबल करेंगे, जैसे मैंने क्या किया था, ये मॉड्यूल को इनेबल किया था, तो मुझे लगा शायद ये मॉड्यूल सर्वर पे इनेबल नहीं है। अगर ये मॉड्यूल सर्वर पे इनेबल नहीं होता, अगर आप लोकल पे कोई मॉड्यूल को इनेबल कर रहे हैं, तो आपको उस मॉड्यूल को क्या करना होगा, सर्वर पे भी आपको YML फाइल के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होगा।